नमस्कार। डॉक्टर के एम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी पे केंद्रित है। दादा भाई नौरोजी भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, समाज सुधारक एवं निस्वार्थ देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें भारतीय राजनीति के पितामह, भारत का पारस पत्थर, भारत की आशा, उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, भारत का महान युग पुरुष, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इत्यादि अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई के खड़क गांव में एक पारसी पुरोहित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नौरोजी पालनजी डोरडी एवं माता का नाम मानिकबाई था। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में 7 वर्षीय गुलबाई देवी के साथ हुआ था। दादा भाई नौरोजी अपनी प्रारंभिक शिक्षा शहर के नेटिव स्कूल से प्रारंभ करके अनेक छात्रवृत्तियों एवं पुरस्कारों को प्राप्त करते हुए 1845 ईस्वी में एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1850 में गणित एवं प्राकृतिक दर्शन के असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए। एल्फिस्टन कॉलेज में इस पद पर नियुक्त होने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। 1 अगस्त 1851 को दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदेसन सभा की स्थापना की। यह सभा एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन था। 1855 में दादा भाई नौरोजी कामा एंड कंपनी की व्यावसायिक फर्म के साझेदार के रूप में कार्य करने के लिए इंग्लैंड गए और वहां पे व्यवसाय के अतिरिक्त लंदन विश्वविद्यालय के कॉलेज में गुजराती भाषा के प्रोफेसर पद पर लगभग 1 दशक तक कार्य किया। वर्ष 1851 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन ज़ोरोस्ट्रियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1865 में उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की तथा 1907 तक इसके अध्यक्ष पद पर बने रहे। 1 दिसंबर 1866 को द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन की स्थापना की। वर्ष 1869 में वह बम्बई लौट आए। वर्ष 1874 में दादा भाई नौरोजी को बड़ौदा का दीवान नियुक्त किया गया, किंतु महाराजा एवं रेजिडेंट के साथ मतभेद होने के कारण 1 वर्ष के उपरांत ही उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। नागरिक एवं जन कल्याण के प्रति दादा भाई नौरोजी में अद्भुत उत्साह भरा हुआ था। जनवरी 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। उस समय दादा भाई नौरोजी को इसका उपाध्यक्ष चुना गया। अगस्त 1885 में दादा भाई नौरोजी बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रिए के निमंत्रण पर बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दादा भाई नौरोजी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन 1886, लाहौर अधिवेशन 1893, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे भी आसीन रहे। दादा भाई नौरोजी 1886 में इंग्लैंड पुनः गए और वहाँ पे भारतीय शिकायतों को व्यक्त कर सकें, उचित सुनवाई और न्याय दिला सकें। 1892 में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए हुए आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए और ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने वहां पे धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की और वहां के लोगों को यह बताया कि ब्रिटिश कंपनी शासन जो है कैसे योजनाबद्ध तरीके से भारत के संसाधनों का दोहन कर रही है
और उसको रिक्तता प्रदान कर रही है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे तथ्यों एवं आंकड़ों को एकत्रित किया और उसके आधार पे वो ब्रिटिश कंपनी के प्रति आरोप लगाया और उन्होंने इसकी जांच के लिए एक रॉयल कमीशन की भी मांग की। वर्ष 1895 में भारतीय व्यय संबंधी रॉयल कमीशन को गठन किया गया। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें रॉयल कमीशन में बतौर सदस्य सम्मिलित किया गया था। उनका धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ, जिसे 1906 में कांग्रेस ने स्वीकार किया। दादा भाई नौरोजी भारत के नेताओं विशेषकर युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे परिस्थितियों और ब्रिटेन के रवैये के प्रतिकूल होने के बावजूद भी अपना संघर्ष और भी अधिक शक्ति, जोश और उत्साह के साथ जारी रखें। एक अग्रणी समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी जातिवाद, जातिगत बंधनों के विरुद्ध थे, महिला शिक्षा के समर्थक तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कानून के पक्षधर थे। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर अध्यक्षीय उद्बोधन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार सभी सेवाओं, विभागों और अन्य कार्यों में ब्रिटेन प्रशासन उस देश की जनता के हाथों में होता है, वैसा ही भारत में भी होना चाहिए। जिस प्रकार ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों में सभी प्रकार का कर निर्धारण और विधान संबंधी कार्य तथा करों के व्यय करने की सारी शक्तियां जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में निहित होती है, वैसा ही भारत में भी होना चाहिए। इंग्लैंड और भारत के बीच वित्तीय संबंध बराबरी के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। हमें अनुकंपा नहीं बल्कि न्याय चाहिए। ब्रिटेन के नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों को पुनः वर्गीकृत या विस्तार में ले जाने की बजाय सारी बातों का मात्र एक शब्द स्वशासन अथवा स्वराज में व्यक्त किया जा सकता है। दादा भाई नौरोजी आत्मनिर्भरता का समर्थन किए और कुटीर उद्योगों को अत्यधिक महत्व दिया। दादा भाई नौरोजी ने अपने राष्ट्रवादी विचारों को विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से व्यक्त किया। प्रारंभिक वर्षों में वह एल्फिंस्टन कॉलेज, बम्बई में स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित स्टूडेंट्स लिटरेरी मिसलेनी नामक पत्र में लगातार लिखते रहे। उन्होंने ज्ञान प्रसार पत्रिका का संपादन किया और सामाजिक विषयों पर अनेक लेख लिखे। उन्होंने 1878 में पॉवर्टी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित किया, जो बाद में 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। 1883 में उन्होंने बम्बई से वॉइस ऑफ इंडिया शुरू किया। उन्होंने 1889 में कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर एक गुजराती साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्रगुप्तार, जिसको सत्यवादी के नाम से जानते हैं, का प्रकाशन किया, जो अपने उच्च और प्रगतिशील विचारों के लिए विख्यात थी। उन्होंने इंग्लैंड में द कॉमर्स, द इंडिया, द कंटेम्प्रेरी रिव्यू, द मैनचेस्टर गार्जियन जैसे अनेक अखबारों के लिए लेख लिखे। डायलॉग्स ऑफ सॉक्रेटिस एंड डायोजेनस शीर्षक से उनके लेखों का एक श्रृंखला गुजराती समाचार पत्र समाचार दर्पण ने प्रकाशित की। दादा भाई नौरोजी गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उत्कृष्ट वक्ता थे। अपने अंतिम समय में दादा भाई नौरोजी काफ़ी अस्वस्थ रहने लगे। 1 जून 1917 को वह गंभीर रूप से बीमार हो गए। 30 जून 1917 को 92 वर्ष की आयु में बम्बई में उनका निधन हो गया। दादा भाई नौरोजी का पार्थिव शरीर पारसी रीति रिवाज परंपरा के अनुसार साइलेंस ऑफ टावर को अर्पित कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी की मृत्यु के उपरांत आयोजित शोक सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, कितना आदर्श जीवन रहा है उनका, गंगा के समान पवित्र,
पृथ्वी के समान सहनशील, अहंकार से एकदम शून्य, देशभक्ति से परिपूर्ण, प्रेम से ओतप्रोत और ऐसे उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील। जब कोई इस पर विचार करता है तो लगता है उसे मानो वह महान व्यक्ति से अनुप्राणित हो रहा है। सी वाई चिंतामणि ने कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन में अनेक बुद्धिजीवी और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्त के मामले में दादा भाई नौरोजी को अनुकरणीय नेता कहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि दादा भाई ने देश की जो निर्बाध और सतत सेवा की है वह भारत के लिए एक अनुकरणीय आदर्श सिद्ध होगी। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था, कांग्रेस की स्थापना से लेकर जीवन पर्यंत उसकी सेवा करते रहे। उन्होंने कांग्रेस को सर्वसाधारण की शासन संबंधी शिकायतों को दूर करने का प्रयास करने वाली सभा से बढ़कर राष्ट्रीय सभा का स्वरूप प्रदान किया, जिसका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना था। निसंदेह दादा भाई नौरोजी अपने कार्यों और अपने निस्वार्थ जीवन से राष्ट्र के युवाओं को हमेशा प्रेरणा प्रदान करते हैं और करते भी रहेंगे। आज 30 जून है जो दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि है। इनकी पुण्यतिथि पे उनको कोटि कोटि नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।